दोस्तों अगर आपने भी एमपी पटवारी के आवेदन पत्र को फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है, उसके बाद आपको पता चला है कि भैया आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल की है उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक हो गई है, तब क्या आप अपने फॉर्म को यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं और कोई भी डिटेल्स में आपने यहाँ पर कहीं भी मिस्टेक कर दी है आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, किस तरीके से आपको यहाँ पर करेक्शन करना है, कब से कब तक यहाँ पर आपको करेक्शन का मतलब ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। और हाँ, आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर नाम में मिस्टेक कर दी है या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह मिस्टेक कर दी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल वगैरह में करेक्शन करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने फॉर्म में वगैरह हम करेक्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए कितना चार्ज वगैरह यहाँ पर कटने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक जानकारी, अगर आप भी अपने फॉर्म को खुद ही फिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर जो इसकी पेमेंट कटती है वो किसी भी आप कियोस्क पर जाकर कटवा सकते हैं, लेकिन अगर आप कियोस्क पर इसकी पेमेंट वगैरह कटवाने जाते हैं तो वहां पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह वो कियोस्क वाला लेता है इसकी पेमेंट वगैरह करने के लिए। लेकिन अगर आप घर से ही इसकी पेमेंट कटवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है जिसपे आप मुझे अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस नंबर पर आप कांटेक्ट नहीं कर सकते मुझसे, सिर्फ मुझे डिटेल्स अपनी व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उस पर मुझे सिर्फ वही लोग व्हाट्सएप करेंगे अपनी डिटेल्स जिनको अपनी पेमेंट कटवानी, जिन्होंने अपने आवेदन को पूरा फिल कर लिया है कंप्लीटली, उनका एप्लीकेशन नंबर वगैरह जनरेट हो गया है और इसके बाद वो मुझे अपना एप्लीकेशन नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पासवर्ड, जो भी उसने प्रोफाइल का पासवर्ड वगैरह जनरेट किया उसको व्हाट्सएप कर सकता है। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद ही आपको व्हाट्सएप करना है, इससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप मत करिएगा, क्योंकि मेरे पास जो भी एप्लीकेशन आएगी जिसका एप्लीकेशन नंबर वगैरह मेरे पास आएगा, मैं डायरेक्ट उसकी पेमेंट वगैरह कटवाकर उसको पीडीएफ बनाकर उसको सेंड कर दूंगा और उसको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। जितना यहाँ पर फीस कट रही होगी, जैसे 560 रुपए जनरल वालों की फीस कट रही है और ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह कैटेगरी में यहाँ पर 310 रुपए फीस कट रही है। टोटल 250 रुपए तो यहाँ पर मतलब टोटल कट रहा है। उसके बाद इस पे 60 रुपए जो कियोस्क शुल्क वगैरह रहता है वो कट रहा है, तो टोटल यहाँ पर 310 हो जाते हैं एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लिए और 560 रुपए हो जाते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मुझे ये सभी डिटेल्स वगैरह भेजनी है, इसके बाद मैं उनको यूपीआई आईडी दे दूंगा, उस पर वो मुझे पेमेंट कर दें, इसके बाद उनकी फीस वगैरह मैं कटवाकर पीडीएफ उनको व्हाट्सएप कर दूंगा उसी नंबर पर। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी घर बैठे बैठे अपनी पेमेंट कटवा सकते हैं अगर आप एमपी ऑनलाइन का कोई भी फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं। अब इसके बाद दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इसमें डेट वगैरह लिखी हुई है, जैसे कि आवेदन पत्र स्टार्ट होने की डेट यहाँ पर लिखी हुई है और इसके नीचे यहाँ पर संशोधन करने की स्टार्टिंग डेट लिखी हुई है 5/1/2023। लेकिन जैसे कि आज 5 तारीख है, 5 जनवरी 2023, मैं इसकी वेबसाइट पर आता हूं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ आवेदन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर संशोधन करने के लिए जो इसके नीचे ऑप्शन आना चाहिए था वो अभी यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, हो सकता है कल तक ये वाला ऑप्शन आपके सामने देखने के लिए मिल जाए। संशोधन करने के लिए ऑप्शन इसके नीचे ही यहाँ पर आ जाएगा, बस सिंपली आपको उसके सामने भी हो सकता है पीडीएफ का ऑप्शन देखने के लिए मिले, आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। उसके बगल में आपको इस तरीके ग्रीन कलर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिला, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपसे आपका आवेदन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर मांगा जाएगा। जैसे कि आपने आवेदन पत्र फिल करने के बाद सबमिट किया होगा तो उसका एक ट्रांजैक्शन नंबर वगैरह जनरेट हो जाता है। मैं अभी आपको दिखा दूंगा किस तरीके का आपका ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट होकर आता है, वो आपको वहां पर डालना पड़ता है, जिसके बाद ही आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तारीख यहाँ पर डली हुई है। अब बाई चांस इन डिटेल में कोई चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डेट वगैरह भरती है फॉर्म की, तो यहाँ पर हो सकता है करेक्शन की डेट वगैरह भी थोड़ी बहुत बढ़ा दी जाए, तो वो बात की बात होती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर 24 जनवरी 2023 वगैरह दिखा रहा है। अब दोस्तों इसी नोटिफिकेशन पेज नंबर 150 पर हम आ गए हैं, जहां पर पॉइंट नंबर 3.24 आपको देखना है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है संशोधन की व्याख्या, यानी कि फॉर्म में कोई संशोधन वगैरह आपको करना है तो वो किस तरीके से आपको करना है। तो जो भी मैंने अभी आपको डेट वगैरह दिखाई है, जितनी तारीख तक यहाँ पर करेक्शन वगैरह चलेगा उसके बीच में आपको करेक्शन करने का मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आप यानी कि डेट वगैरह करेक्शन हट जाती है, उसके बाद आप यहाँ पर कोई भी करेक्शन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो जिस किसी ने भी अपने फॉर्म में फीस वगैरह कटवा दी है, अगर फीस वगैरह नहीं कटवाई है तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली बैक कर देना है और दोबारा से नए वाला आवेदन पत्र यहाँ पर फिल कर लेना है, एप्लीकेशन वगैरह नंबर डालकर, यानी कि जो आपका प्रोफाइल वगैरह का नंबर होगा उसको डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप सिंपल तरीके से दोबारा से फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह में कोई करेक्शन करना है तो सबसे पहले तो आपको उसको करेक्शन कर लेना है, उसके बाद आपको अपना आवेदन नंबर डालना है प्रोफाइल का
और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर आप यहाँ पर दोबारा से फॉर्म को फिल करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक बार फीस वगैरह कट गई है तो सिंपली आपको क्या करना है, फीस कटे हुए फॉर्म को यहाँ पर करेक्शन करने का यही तरीका है। यहाँ पर वैसे फीस वगैरह नहीं दे रखी है, कितनी क्या कट रही है फीस करेक्शन करने के लिए। वैसे अभी तक जो एमपी ऑनलाइन से फॉर्म आते थे उसमें अपन करेक्शन वगैरह करते थे तो उसमें 70 रुपए चार्ज कटता था, या फिर कभी कभी 60 भी कट जाता था किसी किसी फॉर्म के लिए, और किसी किसी फॉर्म के लिए यहाँ पर 70 भी कट जाता था। तो 60, 70 या 100 रुपए के आसपास यहाँ पर करेक्शन चार्ज लगेगा, इससे ज्यादा यहाँ पर चार्ज नहीं लगने वाला है करेक्शन करने के लिए। तो आप अपने फॉर्म में किसी भी तरीके का यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अब दोस्तों कई लोग यहाँ पर जानने की कोशिश ये कर रहे होंगे कि भैया क्या उनके नाम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में या फिर जो भी उन्होंने अपनी प्रोफाइल जो इसमें क्रिएट की थी उसमें कोई डिटेल वगैरह फिल करने में उनसे मिस्टेक हो गई है, और फॉर्म तो यहाँ पर फिल हो गया, फॉर्म में तो प्रोफाइल की डिटेल अपने आप ले लेता है, और उनको प्रोफाइल में अगर वो एडिट कर देते हैं अपनी डिटेल्स को तो क्या यहाँ पर फॉर्म में एडिट हो जाएगा। तो फॉर्म में एडिट करने का तरीका वगैरह क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे नाम में कोई मिस्टेक हो गई है या फिर मेरी एड्रेस वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई, तो वैसे एड्रेस में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आपकी छोटी मोटी मिस्टेक है, अगर आपने एड्रेस नाम में मतलब मोहल्ले का नाम वगैरह का कुछ गलत डाल दिया तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ कोई ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो गई आपको और आपको लगता है इस चीज को चेंज करना ही चाहिए मुझे, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल को दोबारा से लॉगिन कर लेना है और उसको अपडेट कर लेना। जो भी आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर लेना है। या फिर आपके पास कोई मैसेज आता है फॉर्म को फिल करने के बाद, कई लोगों के पास यहाँ पर मैसेज आता है कि भैया उनकी फोटो यहाँ पर रिजेक्ट हो चुकी है तो फोटो को दोबारा से अपडेट करें, तो भी आपको यहाँ पर प्रोफाइल को ही दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, उसमें फोटो वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह जो पूरा अपलोड होता है वो आपको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो दूसरी बना दी, उसमें मैंने बताया किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो वगैरह लगानी है, किस तरीके से आप टेम्पलेट को यहाँ पर जो आपने हैंड रिटन टेम्पलेट वगैरह फिल की है उसको यहाँ पर किस तरीके से आपको अपलोड करना है, पूरी जानकारी उस वीडियो में मैंने बता दी है, उसकी लिंक मैं इसी वीडियो के आखिरी में दे दूंगा। अब ये मतलब आपको प्रोफाइल वगैरह अपलोड करने के बाद, अपडेट करने के बाद प्रोफाइल, उसके बाद आपको सेव कर देना है, फिर आपको दोबारा से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को खोलना है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। आपको सिंपली यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आपको संशोधन का दूसरा ऑप्शन इसी के नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, उसके नीचे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, उसके नीचे ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह डालने का आपको ऑप्शन नजर आएगा। अब ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपके पास पुरानी प्रिंट आउट होगी, यानी कि जो आपने इसका फॉर्म फिल किया होगा पटवारी का उसकी आपने पास प्रिंट आउट होगी या फिर पीडीएफ वगैरह होगी तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी, अगर फीस कटी है तो उसमें ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन की गई होगी, तो वही ट्रांजैक्शन आईडी आपको सेम टू सेम यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब सिंपली आपको सामने पूरी प्रोफाइल मतलब फॉर्म वगैरह आपका खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसके नीचे सबसे पहले पेज पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपकी प्रोफाइल वगैरह अगर आपने अपडेट की है तो उसके थ्रू आप यहाँ पर मतलब पहले पेज को अपडेट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दीजिए। सबसे नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद सिंपली क्लिक कर देना है। अगर आपने अपनी प्रोफाइल वगैरह में कोई भी अपडेट वगैरह किया हुआ तो उसी के बिहाफ पे आपकी यहाँ पर जो पहला पेज होगा जो फॉर्म का आपने फिल किया होगा वही अपडेट हो जाएगा। अब सिंपल आपके सामने उसी तरीके से पूरा फॉर्म भरकर आ जाएगा जो अभी आपने यहाँ पर डिटेल्स वगैरह फिल की थी। उसके बाद अगर आपको वहाँ पर कोई चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, कोई पोस्ट कोड वगैरह आपको चेंज करनी है या फिर रोजगार का नंबर वगैरह आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। सेंटर वगैरह अगर आपको बदलना है तो वो भी यहाँ पर आप बदल सकते हैं, यानी कोई भी A to Z चेंजेस वगैरह आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल तरीके से उसी तरीके से फॉर्म को दोबारा सबमिट कर देना है। फीस वगैरह आपकी कटेगी जो 70-60 रुपए वो आपको कटवा देनी और आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपडेट वगैरह कर सकते थे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा दोस्तों आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, अगर आप मेरे थ्रू अपने फॉर्म को यानी कि जो भी आपने फॉर्म को फिल किया है अगर आप उसकी फीस वगैरह कटवाना चाहते हैं तो नीचे आपको नंबर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड कर सकते हैं और बाकी जानकारी आपको उसी के थ्रू मैं बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई फटाफट से लाइक कर दीजिए। हाँ, अगर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में, टेम्पलेट वगैरह अपलोड करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आप यहाँ पर फोटो वगैरह अपलोड करेंगे, कैसे आपको यहाँ पर मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं।